आज हमारी क्लास जो है वो हमारी क्लास शुरू होनी थी आज 9 पे, लेकिन आज 9:30 हो गए हैं, तो सॉरी फॉर दैट। डेली हम क्लासेस जो हैं वो 9:15 पे कर लिया करेंगे शुरू, क्योंकि उसके बाद भी थोड़ा सा आप लोग भी रेस्ट कर लिया करें। करंट अफेयर्स में मोस्टली स्टूडेंट्स हैं, और उसके बाद फिर जो है वो आपका कंसंट्रेशन भी इसके ऊपर डेवलप हो सके। ठीक है। अच्छा, मैं आपको सबसे पहले ये क्लास में आपको बता दूं कि हमारा जो पाकिस्तान अफेयर्स है हमने उसको कैसे लेके चलना है। अब कल मैंने आप लोगों के सामने इसका एनालिसिस किया था, मेरे ख्याल से आप लोगों को आइडिया है इसका ऑलरेडी। अगर नहीं है तो मैं आपको पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर्स जो है वो 2026 का मैं शेयर करता हूँ, और 2025 का। सबसे पहले जो हमारा आज का फोकस है वो पेपर को अंडरस्टैंड करना है कि एग्जामिनर पूछ क्या रहा है, पाकिस्तान अफेयर्स के हमने किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो इतना लेंथी नहीं होगा, इट विल टेक हार्डली 30 मिनट्स। छोटा टॉपिक मैंने रखा है क्योंकि हमने बाकी चीज़ों को थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना था। इस वजह से आज मैंने ये टॉपिक जो है वो जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान बहुत ईजी है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इतना लाइक क्रैमिंग वाला नहीं है, वो आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन साथ साथ जो हमने जिस तरह लेके जाना है वो मैं आपको लोगों को बताना ज़रूरी समझता हूँ। ठीक है। तो उसमें सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि पाकिस्तान की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हमने कौन कौन सी चीज़ों को फोकस करना है। ठीक है जी। सबसे पहले पाकिस्तान अफेयर्स का अगर आप सिलेबस देखें तो आप लोगों के साथ मैंने इसका पेपर्स शेयर करने लगा हूँ। मैं ओपन कर देता हूँ, आप लोगों को इसके मैं शेयर करता हूँ पेपर के। हमारा पेपर जो आ रहे हैं वो किस नेचर से आ रहे हैं, हमने किस तरह चीज़ों को प्रिपेयर करना है, ताकि जो हमारा प्रिपरेशन है वो हम उसको बेहतर तरीके से कर सकें। ठीक है। तो आप लोगों के सामने मैंने यहाँ पे 2023, 24 और ये 22। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ पेपर शेयर कर रहा हूँ। हम थोड़ा सा पेपर का एनालिसिस करेंगे और उसके बाद हम सिलेबस से स्टार्ट करेंगे। अब ये एनालिसिस जिस तरह मैं आपको अभी पाकिस्तान अफेयर्स का करके बता रहा हूँ, ये हम करंट अफेयर्स का नहीं कर सकते, क्योंकि करंट अफेयर्स का कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं होता, वो हर दफ़ा ही चीज़ें नहीं हो रही होती हैं। तो जिस तरह अभी मैं पाकिस्तान अफेयर्स का आपको एक एनालिसिस करके बता रहा हूँ, तो इसी तरह जो भी आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट शुरू करना है या कंपलसरी सब्जेक्ट शुरू करना है, ऐसे प्रेसी करंट अफेयर्स के अलावा आपने सबसे पहली चीज जो करनी है, जो कि एक पार्ट एंड पार्सल होना चाहिए किसी भी सेशन का या किसी भी प्रिपरेशन का, वो है पास्ट पेपर एनालिसिस। ठीक है। क्योंकि हमें जब यही नहीं पता होगा कि पूछा क्या जा रहा है, तो हम क्या प्रिपेयर करेंगे और कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि वो एग्जामिनर हमसे पूछ क्या रहा है। तो पास्ट पेपर्स एक हमें गाइड प्रोवाइड कर सकते हैं, एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं कि आपने अपनी एनर्जीज वेस्ट नहीं करनी। लाइक आप अननेसेसरी चीज़ों में, अननेसेसरी डिटेल्स में चले जाएं, फायदा नहीं है। क्योंकि वो जो चीज़ पूछ रहा है हमने उसके ऊपर अपना फोकस रखना है। तो पाकिस्तान अफेयर्स पे वो क्या चीज़ पूछ रहा है, ठीक है, ये आप सबके सामने मैंने पेपर शेयर किया है। अब इसमें आप देखें तो अगर हम सबसे पहले देखें तो पाकिस्तान अफेयर्स की क्या इंपॉर्टेंस है, ये आप लोगों को बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ। अब वेट, ये मेरा पेन। अच्छा जी, पाकिस्तान अफेयर्स की इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे पहले ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है। अब कल का लेक्चर में मैंने आपको बताया था, लेकिन आज दोबारा क्योंकि हमारी रेगुलर सेशन है तो आपको मैं बता दूं। सबसे पहले पाकिस्तान अफेयर्स आपको जितने भी डोमेस्टिक इश्यूज हैं, हिस्ट्री है और कॉन्स्टिट्यूशनल इसके अंदर डेवलपमेंट्स हैं, वो आपको बताती है। ठीक है। पाकिस्तान अफेयर्स यानी ऐसा एस्पायरेंट, ऐसा स्टूडेंट जिसको पाकिस्तान अफेयर्स, पाकिस्तान की हिस्ट्री, पाकिस्तान की बेसिक्स, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट, पाकिस्तान के इश्यूज का नहीं पता, तो आप उसको किस तरह एक एस्पायरेंट कंसिडर करते हैं, और आप एक ब्यूरोक्रेसी का पार्ट बनने जा रहे हैं, इस कंट्री की एक प्रीमियम ब्यूरोक्रेसी का पार्ट बनने जा रहे हैं। सो यू नीड टू नो कि व्हाट इज योर हिस्ट्री, व्हाट इज योर बेसिक इश्यूज एंड व्हाट डू यू नो अबाउट देम। ठीक है। तो ये एक बेसिक जेनेरिक अंडरस्टैंडिंग है। सीएसएस के लिए क्यों जरूरी है पाकिस्तान अफेयर्स, क्योंकि ये जैसे मैंने आपको लास्ट ईयर सीएसएस 2026 का बताया, इसके अंदर 5 टॉपिक्स थे
5 इसके अंदर टॉपिक से, यानी 5 ऐसे इसके अंदर से आए हैं जो कि आपके डायरेक्टली पाकिस्तान अफेयर्स में से थे। एग्रीकल्चर सेक्टर उसने पूछा, उसने लोकल गवर्नमेंट पूछा, उसने इसके अलावा यूथ बल्ज का पूछा, ठीक है। इसके अलावा उसने जो है वो पाकिस्तान के यूथ पल्स, और कौन सा इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट डिमेंशन थी, साइबर साइबर सिक्योरिटी का पूछा, ठीक है। तो ये सारी चीजें पाकिस्तान अफेयर्स का पार्ट है। तो आपके CSS 2026 के अंदर 5 टॉपिक्स आपके ऐसे के पाकिस्तान अफेयर्स से है। इसके अलावा आपका पाकिस्तान अफेयर्स का जो मेजर पार्ट है वो आपका CSS का 100 मार्क्स का पेपर है जो कि इसके अंदर से आता है, ठीक है। अब हमने इसको प्रिपेयर कैसे करना है? सबसे पहले हम इसको प्रिपेयर करने के लिए पाकिस्तान अफेयर्स के पास पेपर्स का एनालाइज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें, ये मैंने 2020 का पेपर आपके सामने ओपन किया, ठीक है जी। अब आप लोग लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये चीजें मैं आपको बाद में एनालाइज भी करके दूंगा कि कौन कौन सी चीजें वो पूछता है एग्जामिनर, हमने कौन कौन सी चीजें तैयार करनी है। अब सबसे पहले आप देखें जी, उसने 2020 का पेपर है, CSS 2020 का। अब इसने उसने पूछा कि रिफॉर्म मूवमेंट का पूछा, ठीक है। ये है हिस्ट्री का क्वेश्चन, तो मैं हिस्ट्री के क्वेश्चन के ऊपर H लिख रहा हूँ, ठीक है। अब पाक चाइना कोऑपरेशन और SCO का पूछा। अब ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड है। अब पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में मल्टीपल चीजें हैं, पाकिस्तान US रिलेशन, अफगानिस्तान, चाइना, CPAC, सारा कुछ हम इसको फॉरेन पॉलिसी के अंदर कंसीडर करते हैं। SCO, इसके अलावा ECO है या सार्क है, ये सारा फॉरेन पॉलिसी में आ जाएगा। फिर उसके बाद व्हाट आर द मेजर प्रोविजंस ऑफ शिमला एग्रीमेंट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। तो इसको मैं कश्मीर, कश्मीर इसको हिस्ट्री भी कह सकता था लेकिन कश्मीर कहूंगा, क्यों? क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन इसमें आ जाता है। फिर प्रॉक्सी वॉर, ये डोमेस्टिक इश्यूज, D फॉर डोमेस्टिक इश्यूज, ठीक है। मेन फीचर्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर, ये पाकिस्तान का पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। फिर एनर्जी सेक्टर, डोमेस्टिक इश्यूज। फिर पाक US रिलेशंस, आपका फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। तो हम इसको डिवाइड कर रहे हैं आपके लेक्चर्स, आपके टॉपिक्स को, आपका फॉरेन पॉलिसी, ठीक है जी। उसके बाद आपका डोमेस्टिक इश्यूज, उसके बाद आपका पॉलिटिकल कल्चर, और उसके बाद आपका आपका डोमेस्टिक इश्यूज दोबारा, और उसके बाद कश्मीर, और फिर आपका हिस्ट्री, ठीक है जी। ये चीजें आप रेज कर दूं, और फिर आपके पास आ जाता है हिस्ट्री, ठीक है। अब इसमें आप देखें, फॉरेन पॉलिसी में से एक क्वेश्चन आपका आप यहाँ पे लिखते हैं CSS 2020, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपका फॉरेन पॉलिसी जैसे था, 2 क्वेश्चन डोमेस्टिक इश्यूज, एक क्वेश्चन कल्चर, एक क्वेश्चन कश्मीर, और एक क्वेश्चन हिस्ट्री, ठीक है। 2 3 4 5 6 आपके जो हैं वो सारे इसके अंदर फॉरेन पॉलिसी के 2 क्वेश्चन थे। अब इसी तरह अगर हम देखें तो आप आ जाएं जी 2021 के अंदर। अब 2021 के अंदर देखें, दोबारा कश्मीर के ऊपर टॉपिक, फिर फॉरेन पॉलिसी के ऊपर टॉपिक। अब फॉरेन पॉलिसी में भी अफगानिस्तान, पाक अफगान, पाक US आ रहा है, CPAC दोबारा आ गया पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी पाकिस्तान के डोमेस्टिक इश्यूज, 5th जनरेशन वॉर। अब 5th जनरेशन वॉर पूछी इसमें, और इसमें क्या पूछा उसने? प्रॉक्सी वॉर। तो डोंट यू थिंक दिस इज अ वेरी इंटरलिंक टॉपिक? तो एक ही चीज उसने एक साल में 2 दफा पूछ ली, ठीक है। तो ये भी डोमेस्टिक टॉपिक। फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई। फिर उसके बाद मुस्लिम सब कॉन्टिनेंट आपका हिस्ट्री का पूछ लिया। तो फॉरेन पॉलिसी के 2, डोमेस्टिक पॉलिसी के 2। अब 2021 में अगर हम देखें तो 2021 में फॉरेन पॉलिसी के आपके 2 क्वेश्चन, डोमेस्टिक इश्यूज के आपके 2 क्वेश्चंस, ठीक है। पॉलिटिकल कल्चर हमेशा आ रहा है, देखिए यहाँ पे पॉलिटिकल कल्चर, और आपको नजर आएगा सिमिलर टाइप ऑफ कंटेंट आस्क्ड मल्टीपल फ्रॉम मल्टीपल एंगल्स, ठीक है। कश्मीर का दोबारा उसने पूछ लिया, ठीक है। तो एक हिस्ट्री, एक कश्मीर और एक हिस्ट्री। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है इस तरह एनालाइज करना। अब उसके बाद दोबारा आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम चलते हैं 2022 के अंदर, CSS 2022 के अंदर। अब देखें जी दोबारा, रीजनल एंड नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, हाउ फार दीज आर इम्पोर्टेंट, तो ये पॉलिटिकल कल्चर, ठीक है। फिर 18th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, अच्छा ये मैंने इसको ऐड करूंगा। फिर उसके बाद फैक्शनल पॉलिटिक्स, दोबारा आपका पॉलिटिकल कल्चर। फॉरेन पॉलिसी आपका एक डायरेक्ट सीधा सीधा फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद आपकी इकोनॉमी से रिलेटेड यानी डोमेस्टिक। फिर डिफेंस पैक्ट, ये आपकी हिस्ट्री से रिलेटेड।
और दोबारा पाक अफगान इशू आपका फॉरेन पॉलिसी। तो फॉरेन पॉलिसी के 2 क्वेश्चंस, डोमेस्टिक हिस्ट्री और उसके बाद आपका पॉलिटिकल कल्चर। ठीक है, पॉलिटिकल कल्चर आपके इसके अंदर 2 क्वेश्चंस, फॉरेन पॉलिसी के 2 क्वेश्चंस, डोमेस्टिक इशू एक, ठीक है, उसके बाद हिस्ट्री एक। चार, पाँच, छः। और कितना रह गया? पॉलिटिकल पॉलिटिकल अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट एक। अब यहाँ पे एक और कॉलम हम ऐड कर देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। ठीक है जी, अब ये था CSS 2022। अब अगर हम आ जाएं CSS 2023, अब CSS 2023 के अंदर आप आके देखें तो भाई इसमें अब आ जाएं, इसमें कायदे आजम के बारे में पूछा तो एक आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब लार्जेस्ट इरिगेशन सिस्टम एक आपका, दोबारा डोमेस्टिक इश्यूज आ गए। अब डोमेस्टिक इशू में इरिगेशन, वाटर, एग्रीकल्चर, हाइब्रिड वॉरफेयर, ये सारा मैं डोमेस्टिक इशू में डालूंगा। फिर उसके बाद इकोनॉमिक इश्यूज भी डोमेस्टिक इशू आ गया। फिर उसके बाद डेमोक्रेटिक सिस्टम हैज ऑलवेज रिमेन अ डिलेमा, तो ये पॉलिटिकल कल्चर पे ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया। यूएस लेड कोलेशन इन वॉर, ये फॉरेन पॉलिसी पे क्वेश्चन है। ठीक है, अब पाकिस्तान इज लोकेटेड एट अ क्रॉस रोड ऑफ साउथ एशिया, तो ये हम इसको फॉरेन पॉलिसी के अंदर ले जाते हैं। ठीक है, और ये यूथ बल्ज डोमेस्टिक। तो डोमेस्टिक के 3 क्वेश्चंस और आपका 2 फॉरेन पॉलिसी के ऊपर आ गए। ठीक है, और एक पॉलिटिकल कल्चर, एक हिस्ट्री। तो इसमें अगर आप देखें फॉरेन पॉलिसी के ऊपर 2, डोमेस्टिक के ऊपर 2, एक आपका पॉलिटिकल कल्चर है और एक आपका हिस्ट्री है। मेरे ख्याल से 3 डोमेस्टिक पॉलिसी, डोमेस्टिक इश्यूज के ऊपर थे। तो डोमेस्टिक इश्यूज तो फॉरेन पॉलिसी 3, इसमें डोमेस्टिक इश्यूज। ठीक है जी, तो डोमेस्टिक इश्यूज आपके इसके अंदर 3। अब मैं 2023 में नहीं जाऊंगा, अब मैं डायरेक्टली जंप करूंगा 2026 के अंदर। ठीक है, बाकी चीजें आप इसी तरह हम एनालाइज कर लेंगे। अब हम 2020 चलें, इस 2024 भी देख लेते हैं, उसमें ये लिखूंगा नहीं। और 2024 पे अगर आ जाएं तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन। ठीक है, ये हिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन, डेमोक्रेटाइजेशन दोबारा पॉलिटिकल कल्चर के ऊपर क्वेश्चन। फिर उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग डोमेस्टिक इशू के ऊपर क्वेश्चन, नेचुरल रिसोर्सेज डोमेस्टिक इशू के ऊपर क्वेश्चन, सिविल मिलिट्री डोमेस्टिक इशू, नेशनल इंटीग्रेशन डोमेस्टिक इशू। तो आहिस्ता आहिस्ता उसका डोमेस्टिक इशू 2024 में भर गया। ठीक है, यानी 4 क्वेश्चन उसने डोमेस्टिक इश्यूज के दिए 2024 में। तो डोमेस्टिक इश्यूज के ऊपर आपके पास 4 क्वेश्चन थे, फॉरेन पॉलिसी पे एक था और एक आपका हिस्ट्री के ऊपर था। ठीक है, और आप अगर आप देखें 2 आपका पॉलिटिकल कल्चर के ऊपर क्वेश्चन थे, आपके 2 क्वेश्चन पॉलिटिकल कल्चर के ऊपर थे। सॉरी, मेरा पेन ड्राई हो गया। अब यहाँ से मैं डिड्यूस क्या करना चाह रहा हूँ, ये खाली अब मैथ नहीं खेल रहे। अब यहाँ से मैं डिड्यूस ये करना चाह रहा हूँ, 2024 के अंदर फॉरेन पॉलिसी पे कोई क्वेश्चन नहीं था। अब यहाँ से मैं डिड्यूस ये करना चाह रहा हूँ कि भाई देखें, इट इज़ वेरी इजी टू गेस कि भाई कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, अगर हम अब 2026 का क्वेश्चन आपके सामने ओपन करें और क्वेश्चन आपको साथ में शेयर करूं 2026 का, तो 2026 में उसने कहाँ से क्वेश्चन पूछा था, मैं यहाँ पे पेपर ओपन कर लूँ। पेपर, जी यहाँ पे आ गया पेपर। तो अगर आप यहाँ पे देखें पेपर आपका लोडिंग, तो यहाँ पे देखें जी, कंडक्ट अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रेजल ऑफ सिमिलैरिटी डिफरेंसेस बिटवीन इकबाल। हिस्ट्री में से क्वेश्चन उसने पूछ लिया। ठीक है, फिर अफगानिस्तान इंस्टेबिलिटी के ऊपर उसने क्वेश्चन पूछ लिया। फिर 27th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट पे, फिर दोबारा यूथ पर्सपेक्टिव, डिजिटल एक्टिविज्म, सिविल सोसाइटी यानी सिविल मिलिट्री रिलेशंस पे, फिर इकोनॉमी पे, फिर उसके बाद कश्मीर इशू पे और 18th अमेंडमेंट पे। यानी इसमें 2 कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन थे और बाकी आपके 3 जो थे वो डोमेस्टिक इश्यूज से रिलेटेड क्वेश्चन थे। ठीक है, अगर हम ये देखें, ये हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये फॉरेन पॉलिसी के ऊपर है, ये कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट, ये कश्मीर इशू और उसके बाद ये डोमेस्टिक इशू और ये भी डोमेस्टिक इशू। तो अब समझने की बात ये है कि भाई पाकिस्तान अफेयर्स बड़ा प्रिडिक्टेबल पेपर है, हम इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि इसकी
अगर हमें हिस्ट्री लेट से तैयार नहीं होती, ठीक है, स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हिस्ट्री तैयार नहीं होती, तो आप एनालाइज तो करें हिस्ट्री के कितने क्वेश्चन आए हैं। कितने क्वेश्चन आए हैं जी हिस्ट्री के? सिर्फ एक 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 या मैक्सिमम एक क्वेश्चन आया है 4 सालों में, हमने देखा है। तो आप हिस्ट्री लाजमी नहीं है कि आप तैयार करें, हिस्ट्री स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको 7 गिवन ऑप्शंस में से एक हिस्ट्री का आ रहा है तो आपके पास 6 ऑप्शंस में से 4 करनी है, तो यू स्टिल हैव 2 एक्स्ट्रा ऑप्शंस, तो यू कैन स्किप हिस्ट्री पार्ट। ये उन एस्पायरेंट्स के लिए जिनको हिस्ट्री याद नहीं होता, ठीक है। हमने लेटेस्ट पेपर्स का एनालाइज किया और एक क्वेश्चन हमेशा हिस्ट्री में से आया है, या नहीं भी आया, एक से ज्यादा जो है वो सेल्डमली हमने देखे हैं। 2025 में शायद आया हो 2 क्वेश्चन, इसके अलावा आपके हिस्ट्री के अलावा नहीं आए। तो हिस्ट्री में से एक क्वेश्चन मैक्सिमम आता है, सो इट कैन बी इग्नोर्ड, ठीक है। मैं आपको स्मार्ट वे बता रहा हूं, हम सारा कुछ करेंगे लेकिन इट कैन बी इग्नोर्ड। उसके बाद आ जाए जो दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां से क्वेश्चन आते हैं और प्रिडिक्टेबल किए जा सकते हैं और बड़ा इजीली उसको कवर किया जा सकता है, वो आपका पॉलिटिकल कल्चर है। अब पॉलिटिकल कल्चर देखें, अब इसमें है क्या पॉलिटिकल कल्चर में, कि जी पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के ऊपर बता दें, डेमोक्रेटिक एवोल्यूशन के ऊपर बता दें, ये बता दें कि पाकिस्तान के इनिशियल जो थे वो फैक्शनल पॉलिटिक्स क्यों थी, ये बता दें कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी अपनी रूट्स क्यों नहीं स्टैब्लिश कर सकी। यही होगा ना, इससे ज्यादा क्या होगा। अब इसमें तो डोमेस्टिक इश्यूज आप देखें 30+ डोमेस्टिक इश्यूज हैं, और एक साइड पे पॉलिटिकल कल्चर जिसकी 2 मैक्सिमम आपके लेक्चर हैं। तो ये तो बड़ा प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन हो गया भाई, एक क्वेश्चन आ रहा है, फिर कभी एक आ रहा है, 2 आ रहे हैं, एक आ रहा है, 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर एक क्वेश्चन आ रहा है। तो पॉलिटिकल कल्चर ऑफ पाकिस्तान प्रिपेयर करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अगर हम स्किप कर सकते हैं, तो जो पॉलिटिकल कल्चर हमने डेवलप करना है पाकिस्तान का, पॉलिटिकल कल्चर वो तैयार करना वेरी इंपॉर्टेंट, हम इसको स्किप भी नहीं कर सकते, ठीक है। हम इसको स्किप नहीं कर सकते, ये आपने लाजमी तैयार करना है। उसके बाद ऐसी डोमेन जहां से क्वेश्चन एक्सपेक्ट किया जा सकता है, फॉरेन पॉलिसी। कभी 2025 के अंदर इसमें कितने क्वेश्चन थे फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, आप देखें फॉरेन पॉलिसी के ऊपर एक क्वेश्चन था, ठीक है, सिर्फ 2024 में नहीं आया। अगर 2026 की बात करें तो फॉरेन पॉलिसी पे क्वेश्चन है, यानी कभी 2 क्वेश्चन, कभी 2 क्वेश्चन, दो दो और कभी एक, यानी मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन आपका फॉरेन पॉलिसी के ऊपर आ रहा है, तो हम इसको भी नहीं इग्नोर करेंगे। अब फॉरेन पॉलिसी में हम कवर क्या करेंगे? अब आप एक साइड पे डोमेस्टिक इश्यूज कवर कर रहे हैं जिसमें 30+ टॉपिक्स हैं, एक साइड पे आप फॉरेन पॉलिसी कवर कर रहे हैं, और फॉरेन पॉलिसी में कितने टॉपिक्स आ गए हैं जी? फॉरेन पॉलिसी में पाकिस्तान यूएस रिलेशंस, पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस, पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशंस, ईरान रिलेशन, सऊदीया रिलेशन, रशिया रिलेशन, सार्क, एससीओ, सीपैक, 9 टॉपिक्स। और वो टॉपिक्स आपको करंट अफेयर्स में भी हेल्प करेंगे, वो टॉपिक्स आपको एसए में भी हेल्प करेंगे। तो इसके अंदर अगर आपका 1 से 2 क्वेश्चन इसके पॉलिटिकल कल्चर के आते हैं, तो फॉरेन पॉलिसी के आपके 2 मिनिमम जो हैं वो हर दफा क्लिक होते हैं। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी हम इसको स्किप ही नहीं कर सकते। यानी अगर आप एनालाइज कर लें कि अगर आपने पॉलिटिकल कल्चर और फॉरेन पॉलिसी और इसके साथ साथ कश्मीर, ठीक है, कश्मीर में एक क्वेश्चन 1 साल बाद आ गया, कभी 2 साल बाद आ गया, तो इसका लाजमी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके साथ साथ अगर आप कहते हैं कि हमने डोमेस्टिक इशू नहीं करने, तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। अब कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इतनी इजी, इसके अंदर टॉपिक्स कौन से बने? एनएफसी वोट, 18th अमेंडमेंट, 26th अमेंडमेंट, 27 अमेंडमेंट, इश्यूज ऑफ न्यू प्रोविंसेस, प्रेसिडेंशियल वर्सेस पार्लियामेंट्री सिस्टम, यानी 6 टॉपिक्स, बड़े इजी। और इसमें कोई रट्टे वाली चीजें भी नहीं है इतनी ज्यादा। तो इसमें भी 1 या 2 क्वेश्चन, लास्ट ईयर 2 क्वेश्चन आए थे, आप कवर कर सकते हैं। तो आपके इसके अंदर इसको भी नहीं स्किप करना। यानी अगर आप डोमेस्टिक इश्यूज माइनस कर दें, आप करें ही ना तैयार, तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, कश्मीर इशू, फॉरेन पॉलिसी और पॉलिटिकल कल्चर, आप इनके टॉपिक्स कंबाइन कर लें, यानी पॉलिटिकल कल्चर के अगर हम मैक्सिमम 2 टॉपिक्स इसके ऊपर बने, ठीक है, इसके 2 टॉपिक्स हों, फॉरेन पॉलिसी के आप देख लें 9 टॉपिक्स मैंने बताया, कश्मीर के एक लेक्चर, ओनली 1 लेक्चर, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का आपका 6 टॉपिक्स, तो इसमें कितने बन गए जी? 10 और 18 आपने अगर टॉपिक्स तैयार किए हैं, तो आपका पाक अफेयर्स पास हो जाएगा। पास नहीं होगा, यू विल गेट 70+ स्कोर अगर आपने उसको एक अच्छे तरीके से तैयार किया है। तो अब आप मुझे बताएं, जो मैंने आपके सामने एनालाइज किया पेपर को, क्या इस एनालिसिस से पहले आपको पाकिस्तान अफेयर्स मुश्किल लगता था? अब इस एनालिसिस के बाद आपको पाकिस्तान अफेयर्स कैसा लग रहा है? आसान लग रहा है या अभी भी मुश्किल लग रहा है? आप बता दें। अब इसको जरा बताएं मुझे, जरा पता लगे कि क्या
आपको समझ आ गई कि हमने किस तरह किसी भी सब्जेक्ट को एनालाइज करना है, उसकी स्ट्रेटेजी डिवाइस करनी है। अब अगर आपकी ये डायरेक्शन क्लियर हो गई है ना, स्ट्रेटेजी हमने क्या बनानी है, आप यह स्ट्रेटेजी फॉलो करें हर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के ऊपर, हर कंपलसरी सब्जेक्ट के ऊपर, आपको पता लग जाएगा कि मैंने तैयार क्या करना है। अच्छा, अब मैंने आपको ये बताया। अब डोमेस्टिक इश्यूज, अब डोमेस्टिक इश्यूज कौन से डोमेस्टिक इश्यूज हैं? अब डोमेस्टिक इश्यूज इतने आसान हैं, लेकिन इनको हमने लीव नहीं करना। क्यों? क्योंकि अगर ये पाकिस्तान अफेयर्स में नहीं भी आते तो आपके ऐसे के अंदर तो आ जाएंगे ना भाई। तो हमने कोई चीज मिस नहीं करनी, लेकिन हम इस तरीके से तैयार करेंगे कि आप 7 में से 4 मिनिमम आपको क्वेश्चंस आते होंगे और आपके पास इनफ मटेरियल होगा कि आप उसको तैयार कर लें। ठीक है, तो ये था बाइफरकेशन ऑफ आवर पाकिस्तान अफेयर्स। ठीक है, अब मैं इसको आपको किस तरह लेके चलूंगा, मेरी स्ट्रेटेजी क्या होगी, हमने इसको किस तरह तैयार करना है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको हिस्ट्री पोर्शन का बता दूं। अब ये हमारा अप्रैल बैच है, ठीक है, अगर ये जून होता तो शायद मैं आपको हिस्ट्री पोर्शन ना पढ़ाता। मैं आपको हिस्ट्री पोर्शन पढ़ाऊंगा इस बैच में, लेकिन उसकी मैं क्लास कंडक्ट करूंगा वीकेंड के ऊपर। ठीक है, अब वीकेंड पे हम नियरली 3 आवर्स की क्लास कंडक्ट करेंगे। एक इस वीकेंड के ऊपर कंडक्ट होगी, एक नेक्स्ट वीकेंड के ऊपर कंडक्ट होगी। हम 3 आवर्स के अंदर पूरा हिस्ट्री पोर्शन प्री पार्टीशन 3 आवर्स में पहले कवर करेंगे, और उसके बाद 3 आवर्स में नेक्स्ट वीकेंड पे हम पोस्ट पार्टीशन कवर कर लेंगे। इसकी वैल्यू ये है कि एक अगर इसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन भी आता हो और हमें अच्छे तरीके से हमने तैयार किया हो, तो हम उसको क्लिक कर लेंगे, हम उसको इजीली कवर कर लेंगे। जैसे CSS 2025 के अंदर 2 टॉपिक उसने पोस्ट पार्टीशन पॉलिटिकल डेवलपमेंट के पूछ लिए, तो हमें वो आते होंगे। तो हम अगर लेट से कोई ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ जाए कि कश्मीर इशू हमें आता तो है, लेकिन क्वेश्चन की डिमांड ही ऐसा हो कि हम उसको ना कर सकें, तो फिर हमें अपने हिस्ट्री पोर्शन के ऊपर जाना पड़ेगा। तो हिस्ट्री पोर्शन हम कवर करेंगे, लेकिन हम इसको वीकेंड के ऊपर स्पेशल, इसकी स्पेशल क्लासेस रख के हम उसको कवर करेंगे। अब जो हमारी रेगुलर क्लासेस होंगी हम उसको कैसे लेके चलेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान का जो बेसिक्स हैं। ठीक है, अब पाकिस्तान का जैसा आज हम कवर करेंगे जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन। अब जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन मतलब पाकिस्तान के, अब मोस्टली स्टूडेंट्स को यही नहीं पता कि पाकिस्तान की लोकेशन क्या है, पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज कौन से हैं, तो वो कैसे कवर करेंगे। कल के लेक्चर में हम पाकिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज को कवर करेंगे। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज और पाकिस्तान का नेशनल इंटीग्रेशन के क्या मसले हैं, नेचुरल रिसोर्सेज में नेशनल इंटीग्रेशन किस तरह की जा सकती है, और इसको किस तरह हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं अपने रिसोर्स एक्सप्लोरेशन को। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको ले जाऊंगा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पे। अब कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में मैं आपको सबसे पहले एक्सप्लेन करूंगा कि पाकिस्तान में 18th अमेंडमेंट कैसे आई। ठीक है, और उससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुए। फिर हम NFC अवार्ड के ऊपर डिस्कस करेंगे एंड इशू ऑफ न्यू प्रोविंसेस के ऊपर चले जाएंगे कि क्या हमारे पास न्यू प्रोविंसेस होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। फिर उसके बाद हम 26 एंड 27th अमेंडमेंट को फाइनली डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम इसको रैप अप करेंगे अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को। ठीक है, अब इसके अंदर 4 लेक्चर्स भी हो सकते हैं, लेकिन हम 3 लेक्चर्स में कवर कर लेंगे। फिर उसके बाद हम डोमेस्टिक टॉपिक्स के ऊपर चले जाएंगे। अब डोमेस्टिक टॉपिक्स हम कौन से कवर करेंगे लाइव लेक्चर्स के अंदर? अब मेजर इश्यूज जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर है पाकिस्तान का, ठीक है, इसी तरह वाटर सेक्टर है पाकिस्तान का, वाटर इश्यूज। फिर उसके बाद हाइब्रिड वॉरफेयर आ गई। ठीक है, हाइब्रिड वॉरफेयर के क्या इश्यूज हैं और ये किस तरह हम इसको कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। 5th जनरेशन वॉरफेयर, सोशल मीडिया, वट एवर, इसमें सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। फिर उसके बाद हम अपने डोमेस्टिक इश्यूज में एजुकेशन देखेंगे, पॉवर्टी देखेंगे और SDGs देखेंगे, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन आपको ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, HDR, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो कि एक पिविटल पार्ट है आपके ऐसे का, वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ये हम मटेरियल कवर करेंगे। फिर बाकी जितने भी इश्यूज बनते हैं पाकिस्तान के, बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं, वो हम उसमें से 50% जो है वो लाइव लेक्चर्स में कवर करेंगे, और 50% की मैं आपको जो है वो रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग्स इसकी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि वो लाइव लेक्चर्स 18 से 20 के अंदर ये सारे करना पॉसिबल नहीं है। फिर हम आ जाएंगे फॉरेन पॉलिसी के अंदर। अब फॉरेन पॉलिसी की ये जो चीज़ें हैं ये करंट अफेयर्स के साथ ओवरलैप करती हैं। ठीक है, तो मैं आपको मोस्टली जो हमारे फॉरेन पॉलिसी की टॉपिक्स होंगे वो आपको करंट अफेयर्स की क्लास के साथ पढ़ा दिया करूंगा। लेट से अगर हफ्ते में कोई एक दिन मैं करंट अफेयर्स में पाक US रिलेशंस करवा रहा हूँ, तो वो मैं लिंक आपके साथ भी शेयर कर दूंगा। तो आपके अगर 18 लेक्चर्स हमने आपको कहा है कि आपके होंगे, तो आपके एक्चुअली 22 23 लेक्चर्स हुआ करेंगे, क्योंकि
कुछ 4 से 5 लेक्चर्स आपको करंट अफेयर्स के साथ ओवरलैप कर रहे हैं, वो आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। तो ये हमारा एक मैकेनिज्म होगा और इसमें हम जो है विद इन 2 मंथ्स अपना पाकिस्तान अफेयर्स जो है वो कवर कर लेंगे। ठीक है। अब मैं आपको रिसोर्सेज कौन से प्रोवाइड करूंगा। रिसोर्सेज में सबसे पहले बात करें तो मैं अभी इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रहा हूँ साथ साथ, ठीक है, इसके साथ मैं और वर्क करूँगा। अब मैं अपनी स्लाइड्स जो है वो आपको एक्सप्लेन करूँगा कि हमने क्या टॉपिक किया है, किस तरह करना है। फिर उसके बाद मैं आपको स्लाइड्स तो शेयर कर दूंगा लेकिन ये डाउनलोडेबल नहीं होंगी, ठीक है। उसकी रीज़न है, उसकी रीज़न एक तो प्राइवेसी कंसर्न है, दूसरी रीज़न ये है कि आप उसकी वजह से शॉर्ट नोट्स नहीं बनाएंगे और आप जो है वो उसी के ऊपर गुजारा करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाएं, तो मैं आपको दूसरी चीज़ जो है वो शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड कर दिया करूंगा। शॉर्ट नोट्स का मतलब है टू द पॉइंट नोट्स, ठीक है, वेरी कंसाइज नोट्स। और उसका जो समरी है जो हम हमारी स्लाइड्स, क्योंकि वो आप लोगों के साथ प्रोवाइड कर दी जाएगी, वो आप प्रिंट कर सकते हैं और अपने उसके अंदर पॉइंट्स फर्दर बाद में ऐड किए जा सकते हैं। अच्छा, इस शॉर्ट नोट्स में मैं कोटेशंस भी ऐड करके दिया करूंगा आपको टॉपिक की, ठीक है। और ये चीज़ें आप लोग उस पे अपना रिवाइज करते रहें, अपना क्रैम करते रहें। सो इस तरह हम आगे लेके चलेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको लेक्चर्स के साथ ये भी बताता रहूँगा कि मैप्स किस तरह इंपॉर्टेंट हैं, कौन से मैप आप लोगों ने तैयार करने हैं और पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर किस तरह हम काम कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है वो कोर्स ऑफ एक्शन होगा पाकिस्तान अफेयर्स के लिए। ठीक है जी। आज अभी तक जो मैंने इसको समराइज करूं, अभी तक सिर्फ हमने पेपर का एनालिसिस किया है कि किस तरह के पेपर आते हैं और क्वेश्चन की नेचर। आप शुरू में आपको लग रहा होगा कि अच्छा पता नहीं कितना मुश्किल क्वेश्चन दे दिया है, लेकिन यू नीड टू एक्चुअली अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। 1-2 मिनट पढ़ें, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें, उसको शॉर्ट पॉइंट्स के अंदर डिवाइड करें और फिर उस पर ब्रेनस्टॉर्म करें। आपको क्वेश्चन डिकोड करना बड़ा हेल्पफुल, बड़ा इजी हो जाएगा। अच्छा, इस सेशन में मैं साथ साथ ये भी किया करूंगा, कल के लेक्चर से आज मैं ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुका हूँ। कल के लेक्चर में जो टॉपिक आपको पढ़ाया करूंगा उसका एक रेलेवेंट एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस आपको बताया करूंगा कि भाई ये एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन है। आप लोगों ने क्या करना होगा, लाइव लेक्चर में, लाइव क्लास में आपने जो लेक्चर आपको पढ़ा दिया जाएगा, आप लोगों ने विदाउट लुकिंग इनटू एनी रिसोर्स जो आपके साथ शेयर है, आपको सिर्फ क्लास में जो पढ़ाया जाएगा आपने उस इंफॉर्मेशन को क्लास में रिटेन रखते हुए, क्लास के बाद जैसे हमारा लेक्चर खत्म होगा आपने उसका एक आउटलाइन बनानी होगी उस क्वेश्चन की, ठीक है, जो कि हमने टॉपिक से रिलेटेड पढ़ा होगा। फिर उस क्वेश्चन की जब आप आउटलाइन बनाएंगे तो मैं आपके साथ अपनी आउटलाइन शेयर किया करूंगा। तो हम क्या करेंगे, हम ये भी अंडरस्टैंड कर लेंगे कि किस तरह कोई भी जो भी गिवन क्वेश्चन हो हम उसको किस तरह डीकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और किस तरह हम उसको पेपर में अटेम्प्ट कर सकते हैं। हिस्ट्री वाले टॉपिक्स में नहीं होगा क्योंकि वो हमारी बिल्कुल लॉन्ग वर्कशॉप होंगे, तो उसमें ये मल्टीपल टॉपिक्स को करना मुश्किल होगा। तो ये जो डेली बेस्ड टॉपिक्स होंगे हम उसके साथ किया करेंगे। अच्छा, हिस्ट्री का दूसरा बता दूं, ये वर्कशॉप्स तो मैंने आपको जो लॉन्ग लेक्चर्स हैं, लेंथी लेक्चर्स हैं, वो तो सिर्फ वीकेंड पे इस वजह से कराने हैं कि एक हम क्विक रिवीजन कर लें। लेकिन जो इसके डिटेल्ड लेक्चर्स हैं जो मैंने पहले भी शेयर किए हैं वो आपके साथ दोबारा शेयर कर दिए जाएंगे, ताकि आप जिसने अपने पेस में बड़ा डिटेल पढ़ना चाहता है हिस्ट्री को वो उस पेस पे पढ़ ले, मुझे कोई मसला नहीं। लेकिन हम आपको लाइव में दोबारा पढ़ा देंगे कि जो मेरे तरह के बिल्कुल ही निकम्मे स्टूडेंट हैं या लिथार्जिक स्टूडेंट हैं जो कहते हैं कि बस हम जो है वो देख लें और हमें कुछ एफर्ट ना करनी पड़े, एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड ना करना पड़े, तो उनके लिए लाइव लेक्चर्स में मैं वो हिस्ट्री की चीज़ें पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा होगा कोर्स ऑफ एक्शन। अब इस पे मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ, ये रिकॉर्डिंग आप लोगों के साथ शेयर हो जाएंगी और अब हम टॉपिक की तरफ जाते हैं।